बच्चों, आज क्लास 10 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 6 हम सीखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने साथी लोगों को भी इसके बारे में रिकमेंड कीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? एक बिल्डिंग है ए बी नाम की एक बिल्डिंग है। एक लड़का है, कोई भी हम न माना सी डी हाइट का है, जो कि हमें गिवन है 1.5 मीटर। क्योंकि 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का था, खड़ा हुआ है। कहां पर खड़ा है? ग्राउंड पर। यह है हमारा क्या है? ग्राउंड है। डीवी इज द ग्राउंड। इस बिल्डिंग के जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर जो बच्चे की आंख है, आईज, वह एंगल बना रही है विद द ग्राउंड लेवल। कितने का? 30 डिग्री का। यह क्वेश्चन कह रहा है। इसको भी कुछ माने देते हैं। यह पॉइंट हमने माना ई। फिर इन्होंने कहा है कि लड़का कुछ डिस्टेंस आगे टुवर्ड्स द बिल्डिंग मूव कर गया, और मूव करने के बाद में वह जिस लोकेशन पर पहुंचा है, उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद जो उसकी आंख है, उस टॉप पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग के साथ जो एंगल बना रही है वह है 60 डिग्री का। तो वह कितना मूव कर गया, जो कि हम x एज्यूम करे ले रहे हैं। ये x हमसे पूछा है। बहुत सिंपल है, अभी निकाले देते हैं। यह ए बी किधर की बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर गिवन है। पूरी बिल्डिंग ए बी हमारी कितनी है? 30 मीटर है। तो देखो ए बी कितनी? 30 मीटर। सी डी जो कि बीई के इक्वल है, सी डी जो कि बीई के इक्वल है और कितनी है? 1.5 मीटर है। ठीक है ना? तो यहां से हमारी ए ई पता चल जाएगा। ए ई कितनी हो जाएगी? ए ई हमारी होगी ए बी के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो? बीई। तो 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1.5, कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक है ना? यह हमें पता चल गया 28.5 मीटर है ए ई। चलो राइट एंगल ट्राइंगल सी ए ई में ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें हमारा एंगल आता हो, परपेंडिकुलर आता हो, बेस आता हो, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री का है। तो फार्मूला होगा tan का, tan 30 will become equal to perpendicular which is AE divided by CE base। ठीक है ना? चलो इसी में आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसको। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AE कितना है? AE 28.5 है अपॉन CE हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, CE की 1 के साथ करो, तो CE इक्वल कितना हो गया? 28.5 इंटू √3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर कुछ ऐसे धुरंधर हो जिनसे क्रॉस मल्टीप्लाइड भी करना ना आता हो, कमेंट कर देना, एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां तक तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब
ये हमें तो x निकालना है, हमें ये पूरा CE नहीं निकालना था। तो CE निकाल चुके हैं, इसको भी कुछ नाम दे दो, F नाम दे दो इस पॉइंट को। अब FE और निकाल दो, और जब FE पता होगा, CE पता चल चुका है, तो भैया ओए CF पता करना बहुत आसान हो जाएगा। CE के अंदर से FE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो FE निकालने के लिए अब बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल FAE में। फार्मूला लगा दो tan 60 का। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल FAE, इसके अंदर फार्मूला लगा रहा हूं मैं, tan 60 डिग्री विल बिकम इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन बेस है हमारा FE। चलो, इसकी tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है, इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय FE, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। FE विल बिकम इक्वल टू, FE इधर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, अपॉन √3। ठीक है ना यहां तक? √3 क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते हैं, तो ऊपर और नीचे √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। √3 और √3 मिलके क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो FE हमारा कितना हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि √3 और √3 मिलकर कितना बन जाता है, 3 बन जाता है। देखो 3 से इसको क्या कर दो, डिवाइड। कैसा होगा डिवाइड? कुछ धुरंधर लोग इसमें भी हवा टाइट हो जाएगी कि सर ये डिवाइड हो कैसे गया। तो देखो 3 से मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, 28.5 को। चलो टेबल पढ़ो, 3 9 जा 27, कितना बचा, 1 आ गया। वो अरे क्या हो रहा है, 3 से 28.5 को 3 9 जा 27, 1 5 उतारा, ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 1 बचता है। कभी कुछ यहां पे भी कंफ्यूज हो कि 1 कहां से आ गया। अब 3 का, क्योंकि डेसिमल के बाद के उतार लिया तो यहां डेसिमल आ जाएगा, कितना जाएगा, 5 टाइम्स। तो जब 3 को 28.5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 9.5 आता है। तो हमारा कितना आया, ये 9.5 √3। और यह क्या चीज आई है, यह हमारी आई है FE, यह वाली हमें चाहिए X। तो अब मैं ऊपर वाले को डिलीट कर दे रहा हूं, आई होप आप लोग उतार चुके होंगे। CE, हाँ ये आई थी, मैं यहां से कर दे रहा हूं। ये तो देखो CF कितना हो जाएगा, CF हमारा हो जाएगा CE माइनस FE। ठीक है ना, CE कितना है, 28.5 √3 माइनस FE जो हमने अभी निकाला 9.5 √3। ठीक है, √3 तो जरा
कॉमन ले दो बाहर, क्योंकि कुछ धुरंधर इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ है। 28.5 माइनस 9.5, 0.5 से 0.5 जाएगा, कितना बचेगा, डेसिमल के बाद 0। 28 में से क्या गया, 28 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 19। डेसिमल के बाद 0 के लगे होने का कोई सेंस नहीं बचता है, तो हटाओ इसको, √3 बाहर था। तो इस तरह से जो हमारी CF की वैल्यू है वह हाथ लग गई, 19√3। अब यही वो डिस्टेंस है जितना बच्चा मूव किया था टुवर्ड्स द टावर या बिल्डिंग। जिस बच्चे को कहीं कंफ्यूजन हो, आराम से इसको रिप्ले करके बार बार देख लेना, फिर भी समझ में ना आए कमेंट कर देना, ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दूसरे बच्चों को भी कमेंट कर देना। और इसके साथ ही अब नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मुलाकात होगी। एक बार फिर से क्वेश्चंस को जरा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। एक ये कोई बिल्डिंग है AB जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर दे रखी थी। कोई एक बच्चा था जिसकी हाइट 1.5 मीटर दे रखी थी। तो बच्चे की आंख इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पोजीशन पर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही थी। बच्चा कुछ डिस्टेंस मूव करा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और अब देखा गया कि बच्चे की आंख 60 डिग्री का एंगल बना रही है उसी टॉप पॉइंट पर। क्वेश्चन था कि बच्चा कितना मूव किया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एंजॉय करो।